हेलो और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए ब्लॉग में। तो लास्ट टाइम जैसे आप लोगों ने देखा था कि हम लोग भाजा केव जो है वो गए थे, और उनसे कुछ ही दूरी पर जो है वो है पेड़से केव, जहाँ पर अभी मैं हूँ, जिसके स्टार्ट पे हूँ अभी। हालांकि ये दोनों वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ दिन का अंतर था, पर मेरे लिए जो है वो मैं आज सुबह ही भाजा केव्स गया था, और अभी ऑलमोस्ट अभी हम 3:30 बज चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं बेड से केव्स देखने। तो धीरे धीरे जाते हैं आगे और देखते हैं कि ये केव्स कैसे है, ये जो बुद्धिस्ट केव्स है वो। और क्योंकि ये भी एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आता है, तो इसी के वजह से यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा मेंटेनेंस है। एंड ऊपर जाने के लिए पूरे आराम से आपको वो स्टेयर्स मिल जाते हैं, आप लोग आराम से रेस्ट करके ऊपर तक जा सकते हो। अब बेडसे केव जो है ना, वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, महाराष्ट्र के। और लोनावला से काफ़ी नज़दीक है वैसे ये, तो अराउंड 20 से 30 किलोमीटर है। यहाँ पे आप लोग बेस्ट है कि आपकी खुद की गाड़ी लेकर आओ, और अगर फोर व्हीलर ला रहे हो तो आपको आगे जो ये गांव दिख रहा है वहाँ पर ही खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि टू व्हीलर के लिए जो रोड अंदर आता है वो काफ़ी ख़राब है, और फोर व्हीलर इसमें फ़िट नहीं होगी। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो टू व्हीलर के लिए थोड़ा सा पार्किंग है, तो आप लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो बोर्ड है वहीं से स्टेयर स्टार्ट होते हैं, तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तक लगेंगे आपको ऊपर चढ़ने के लिए, डिपेंड आप लोग कितना तेज़ जाते हो। तो फाइनली अभी ऊपर तक आ चुके हैं, और इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो इसका चैत्यगृह, जो बाकी के जो हमने अब तक केव्स देखे थे उससे थोड़ा अलग है, वो आप लोगों को मैं अभी जाके दिखाऊंगा क्यों। और बेडसे केव्स का भी जो निर्माण है ना, वो करीब 2000 से 2200 साल पुराना है, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी से सेकंड सेंचुरी जो BC है उसका है। और अभी फ़िलहाल अंदर जाते हैं एंड एक एक करके जो चैत्यगृह है वहाँ की जो चीज़ें वो देखते हैं, पर अंदर जाने से पहले अपने जूते और चप्पल जो है वो बाहर ही निकाल के जाना प्लीज़। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एंट्रेंस है वो काफ़ी अलग है बाकी केव से। बाकी के जो केव्स हमने अब तक देखे थे, जो कोंडाने केव्स और बाजे केव्स है, उनका एंट्रेंस जो था वो ओपन था, पर यहाँ पे एक नैरो पैसेज है। एंड जो सामने दिख रहा है वो आपका चैत्यगृह है, और इस पे जो दो पिलर्स बने हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन लेके आते हैं, क्योंकि ये बहुत अलग है बाकी जो केव्स हैं उनसे। एंड इन पे अलग अलग जो है वो एनिमल्स भी बने हैं। अब जैसे ही आप लोग अंदर आते हो ना चैत्य के, तो पहले जो चीज़ें दिखती है वो है ये दोनों जो पिलर्स है, वो जो दोनों स्तंभ है। एंड इनके ऊपर जो है अलग अलग जानवर बने हुए हैं। सो यहाँ पे घोड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे हाथी है। एंड यहाँ पे जो नक्काशा किया गया है वो कमल है, जो कि शांति का प्रतीक होता है। और तो अंदर आप लोग स्तूप देख सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है। एंड ये जो है वो थे जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो लोग मेडिटेशन करते थे। और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें ना एक एक चीज़, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, पर थोड़ा पास में जाके अगर हम लोग सब लोग ये देखें तो ये डिज़ाइन पे ऐसे देख सकते हैं कि जो फ्लावर्स के पेटल्स है वो एक्चुअली एक अलग अलग नहीं है, वो दो फ्लावर्स के मिलके या आजू बाजू के जो फ्लावर्स है, सो उनके इसमें एक ही कॉमन पेटल है सबका। सो कितने बारीकी से और कितने अच्छे से तराशा गया ये सब। और जैसे कि भाजे केस में हम लोग ने देखा था कि ऊपर जो थे वो लकड़ियाँ थी पूरी, पर यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं है। तो आप लोग अगर ऑब्ज़र्व कर पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है। तो जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था कि लकड़ियों का यूज़ ऐसे तरह भी होता था कि आवाज़ जो है चैत्यगृह के अंदर वो एक तरह से कंट्रोल हो पाए। चैत्यगृह के बाहर भी थोड़ा 2 मिनट स्पेंड करना, और आराम से ये जो तराशा गया है पत्थरों में जो नक्काशी है उनको थोड़ा देख लेना कि इतने प्रिसीजन से और इतनी अच्छी कारीगरी की गई है दोनों भी साइड। आप लोग अगर देखो ना, सो ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन जो हम लोग कहते हैं एकदम आइडेंटिकल है दोनों भी साइड। और हज़ारों साल पहले कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ना होते हुए भी
इतने ये जो लेवल की स्कल्पटिंग की गई है वो तो काबिल तारीफ़ है ही। तो हमारे देश में ना देखने के लिए चीज़ें तो बहुत है, बस अभी उन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है, जो कि धीरे धीरे हम लोग करेंगे। एंड ऐसे ही बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। और चैत्य गिरवा के बाजू में ही यहाँ पे जो है बाकी के केव्स की तरह, बाकी के किलों की तरह ही पानी की टंकियाँ है। तो जो बारिश में पानी जमा होता था वो साल भर यूज़ कर पाए उसके लिए। और यहाँ पर ऐसे है कि बैठने के लिए जगह थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, तो यहाँ पर भी है कुछ। और आगे अभी कुछ विहारास है, सो वो देख लेते एक बार। तो यही है वो विहारास, और एक एक करके हम लोग अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर भी रेस्ट के लिए जगह है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे यहाँ पर आते थे, शिक्षा लेते थे, फिर जो मेडिटेशन करते थे। अगर ये वाला हम लोग थोड़ा देखें ना तो ये बाकियों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जो स्टोरेज के लिए थोड़ा स्पेस दिया गया है। और अगर यहाँ पर भी देखें तो नीचे कुछ सामान रखने के लिए जगह है। और इन विहारस पे भी ना हर जगह पे नक्काशी की गई है, जो बाकी के केव्स हैं उनकी तरह। और ये भी उतनी ही सटीकता से और उतनी ही बारीकी से नक्काशी की गई है, ये पूरी ऊपर और नीचे। तो दोस्तों यही थे बेटसे केव्स। और जैसे आपने देखा कि मावर रीजन में जो आसपास के और जो केव्स है, उन्हीं की तरह बेटसे केव्स भी एक बहुत ही ज़्यादा शानदार जो इनकी बनावट है वो है। और एक चीज़ जो हमें ये सिखाते हैं कि इतनी कम सुख सुविधाएं होने के बावजूद जो उस काल जो लोग थे, जो बुद्धिस्ट मंक्स थे, वो कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताते थे। एंड आशा करता हूँ कि हम लोग भी उनसे यही सीख ले और अपने लाइफ में ये सीख लेके आगे बढ़े। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।